नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एनआईसी फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एनआईसी फॉर्म्स एक तरह से गूगल फॉर्म्स का रिप्लेसमेंट है। गवर्नमेंट सिनेरियो में यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा कलेक्शन करते हैं उसमें वर्तमान में मे बी गूगल फॉर्म्स का यूज़ कर रहे होंगे, परंतु एनआईसी फॉर्म्स उसे बेहतर तरीके से और सबसे इम्पॉर्टेंट है सिक्योर्ड तरीके से डेटा कलेक्शन का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। एनआईसी फॉर्म्स क्योंकि एनआईसी या गवर्नमेंट सर्वर पर डेटा को सेव करता है, उस दृष्टिकोण से एनआईसी फॉर्म्स का यूज़ हमें एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए। एनआईसी फॉर्म्स में वक्त के साथ काफ़ी सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं ताकि ये फॉर्म्स जो डेटा कलेक्शन की प्रोसेस है, डेटा एनालिसिस करने की जो प्रोसेस है, उसे बेहतर, सरल और उपयोगी बनाया जा सके। इस पर्टिकुलर वीडियो में और आने वाली कुछ वीडियोस में हम एनआईसी फॉर्म्स के डिफरेंट फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या क्या फीचर्स हम डिस्कस करेंगे उसे गो थ्रू कर लेते हैं। बेसिकली अभी इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन एनआईसी फॉर्म्स के बारे में कि क्या इसका पर्पस है, इसके क्या की फीचर्स हैं और टिपिकल यूज केसेस क्या हो सकते हैं, यानी किन किन सिनेरियो में इसे हम यूज कर सकते हैं, उसको देखेंगे। बेसिकली हम कैसे एनआईसी फॉर्म्स तक पहुँचे, क्या तरीकों से इसमें हम लॉगिन कर सकते हैं, थोड़ा बेसिकली हम इसका डैशबोर्ड और मेन नेविगेशन करके देख लेंगे। फिर आने वाले वीडियोस में हम फॉर्म बनाकर देखेंगे, फॉर्म की सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, हमने जो फॉर्म बनाया है उसको एक बार प्रीव्यू कैसे करें, उसको टेस्ट कैसे करें, उसे यूज़ करने के लिए यानी यूज़र्स के रिस्पॉन्स प्राप्त करने के लिए हम कैसे उसे यूज़र्स के साथ शेयर करें, उस फॉर्म को कैसे पब्लिश करें, फिर जो रिस्पॉन्स आएंगे उनको हम कैसे मॉनिटर और मैनेज करें, रिपोर्ट्स के थ्रू हम उसको किस तरह से बेहतर रूप में एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकेंगे, उसके एनआईसी फॉर्म्स के जो एडवांस्ड फीचर वक्त के साथ उसमें ऐड हुए हैं उसको देखेंगे, और आवश्यकता होने पर हम कैसे किसी समस्या आने पर उसको ट्रबल शूट करें या हमें उसमें किसी तरह के सपोर्ट की आवश्यकता हो तो उसे कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले जानते हैं कि एनआईसी फॉर्म्स का क्या पर्पस है। तो पर्पस तो बेसिकली मैंने डिस्कस कर ही लिया है कि एनआईसी फॉर्म्स को हमको यूज़ एग्जैक्टली डेटा कलेक्शन के लिए। सबसे अच्छी बात है कि अगर यूज़र हमारा कोई कोडिंग नहीं जानता है, लाइक इन गूगल फॉर्म्स, डायरेक्ट एक गूगल फॉर्म क्रिएट करना है और डायरेक्ट हम उसको शेयर करके रिस्पॉन्स प्राप्त करते हैं, उसी तरह एनआईसी फॉर्म भी एग्जैक्टली उसी का रेप्लिका ही समझ लीजिए, सेम पर्पस के साथ कि हमको सिर्फ एनआईसी फॉर्म्स को क्रिएट करना है और उसको यूज़र्स को शेयर करना है और डेटा कलेक्ट करना है बहुत सिक्योर्ड वे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या एनआईसी फॉर्म्स को सभी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास जो कि क्रिएटर है उसके पास गवर्नमेंट ईमेल आईडी का यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए और वो वर्किंग स्टेटस में होना चाहिए, तभी हम एनआईसी फॉर्म्स में लॉगिन कर सकेंगे। लेकिन जिस भी यूज़र से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनके पास गवर्नमेंट ईमेल आईडी हो यह आवश्यक नहीं है, यानी रिस्पॉन्स लेते वक्त हमारे पास अगर उनके पास यूआरएल है यूज़र के पास तो वो उसमें अपनी इंफॉर्मेशन या डेटा सबमिट कर सकते हैं। सो बेसिकली अभी मैंने किसी यूज़र से इस एनआईसी फॉर्म्स में लॉगिन कर लिया है। आने वाले वीडियोस में जब हम और भी फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तो कैसे हम एनआईसी फॉर्म्स के अंदर लॉगिन करें, फिर अंदर हमारे पास लेफ्ट में क्या ऑप्शन है उसे कैसे यूज़ करें, इन सारी चीज़ों पर बहुत स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन करेंगे। पर अभी बेसिकली इस वीडियो में हम ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हमारे लिए किस किस सिनेरियो में यूज़फुल है। क्या केवल डेटा कलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है या डेटा कलेक्शन की डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके हम इसे और भी यूज़फुल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक यूज़ केस, जनरल तो डेटा कलेक्शन ठीक है हम गूगल फॉर्म्स में भी कर रहे हैं और यहाँ भी करेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम क्या एनआईसी फॉर्म्स को सिर्फ सिंपल डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं या रियल टाइम भी हमारे लिए यूज़फुल है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट में एक बार लाइव वोटिंग के लिए एनआईसी फॉर्म्स का यूज़ किया गया, यूज़ तो कई बार किया गया, लेकिन मैं अभी लेटेस्ट जो यूज़ हुआ था 15 अगस्त 2024 में लाइव वोटिंग के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ वहाँ पर। तो अभी आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा 15 अगस्त 2024 सांस्कृतिक कार्यक्रम लाइव वोटिंग।
तो जितने भी स्कूलों ने लाइव सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया था, उनके हमने ऑप्शंस दे दिए थे। वहीं ग्राउंड पर हमने लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दी थी जिससे वो अपना वोट डाल सकते थे। और सिर्फ एक किसी को, जैसे किसी ने सीएम राइज स्कूल झिंझरी इस पर क्लिक किया, उनका इनका प्रोग्राम ज़्यादा पसंद आया तो उस पर क्लिक करके उन्होंने कैप्चा यहाँ पर एंट्री करके हम सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेस, ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा रिस्पॉन्स रिसीव हुए थे लाइव वोटिंग में। तो ये इस तरह से लाइव वोटिंग का प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। इसके अलावा सेम डे पर इसको डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए और भी यूज़ किया था। तो इस तरह से हमारे पास लाइव वोटिंग का भी एक आप सिनेरियो में भी एनआईसी फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। अब हम सेकंड सिनेरियो देखते हैं। यह है कटनी को जानो क्विज, यानी हम कोई क्विज क्रिएट करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि काफ़ी सारे क्विजेज होती रहती हैं, तो वहाँ पे किस तरह यूज़फुल है। 3.5 महीने तक कटनी को जानो क्विज का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था और ये 3.5 महीने पर डे डिफरेंट क्विजेस थी। हर दिन नए 10 क्वेश्चन आने थे। इसको काफ़ी सक्सेसफुल रहा ये प्रोग्राम। इसमें देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या किया, हमने कुछ टेक्स्ट फील्ड्स क्रिएट की जहाँ पे हमने जो भी पार्टिसिपेंट उनके नाम, मोबाइल नंबर, पता लिया और उनसे पूछा कि आप कटनी जिले के निवासी हैं, हाँ या नहीं में जवाब देना था। उसके बाद हमने बेसिक कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि कैसे क्विज करना है। उसके बाद हमने पहला क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन, ऐसे करके 10 क्वेश्चंस यूज़र के सामने रखे। फिर उन्हें कैप्चा की एंट्री करके इसको सबमिट करना था। इस तरह से 3.5 महीने में 7,500 से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए और काफ़ी स्मूथली, कोई प्रॉब्लम नहीं आई और काफ़ी सक्सेसफुल ये रहा। तो इस तरह से हमारे पास एक सेकंड सिनेरियो और बना, यानी हम लाइव वोटिंग के अलावा इसमें हम क्विजेस भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड सिनेरियो, जो बेसिकली आप डेटा कलेक्शन का करते हैं, वैसे कर सकते हैं। इस तरह से एनआईसी फॉर्म्स काफ़ी स्मूथ, काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजीली अडॉप्टेबल है। सो अगर आप इसको एनआईसी फॉर्म्स पर अपना कार्य स्टार्ट करते हैं तो आपको काफ़ी फ्रेंडली एक्सपीरियंस होगा। इसी आशा के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम एनआईसी फॉर्म्स पर किस तरह आए, किस तरह से बेसिकली नया फॉर्म क्रिएट करें, उसके क्या डिफरेंट ऑप्शन है, इस पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।